हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डीपी क्लासेस में, जहां हम प्रतिदिन अध्ययन करते हैं उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, केवीएस, एनवीएसटी, ट्रिपल एसबी, एलटी ग्रेड आदि आगामी परीक्षाओं के लिए हम लोग अध्ययन करते हैं दृष्टि पब्लिकेशन की पुस्तक का। पाठ्यक्रम के अनुसार यदि देखें तो हम लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा को पढ़ना शुरू किया था। हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियो में हिंदी साहित्य का काल विभाजन, लेखन की पद्धति आदि जो है टॉपिक्स को क्लियर किया। आज हमारा टॉपिक रहने वाला हिंदी साहित्य का आदिकाल। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने इतिहास लेखन में आदिकाल की जो परंपरा थी उसे पढ़ना शुरू कर दिया था कि आदिकाल की परंपरा की शुरुआत कैसे हुई, कौन कौन से आचार्य आए जिन्होंने जो है आदिकाल का नामकरण अपने अपने अनुसार किया। प्रथम कवि को कौन कौन से कवियों को किन किन आचार्यों ने स्वीकार किया, तो प्रथम कवि के रूप में किन आचार्यों ने किन कवि को स्वीकार किया, तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम यदि देखें तो आज हम जो है उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो देरी ना करते हुए हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। ठीक है, फिर हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा, हम लोगों ने जो है आदिकाल को पढ़ना शुरू किया। आदिकाल में कौन कौन से ग्रंथ आते थे, उस समय कौन सी बोलियां प्रचलित थी, तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा कि आदिकाल का जो समय था उस समय जो है अगर देखें तो अपभ्रंश काव्य और देशभाषा काव्य ही ज़्यादातर मिलते थे। जैसे कि शुक्ल जी के बारे में पढ़ा था कि शुक्ल जी ने आदिकाल में कौन कौन से ग्रंथों को या कितने ग्रंथों को माना है, तो उन्होंने 12 ग्रंथों को जो है आधार माना था। पुस्तकों को आधार पर ही आदिकाल का नामकरण उन्होंने किया था। उस समय कैसी जो है रचनाएं ज़्यादा प्रचलित थी, उन्होंने देखा कि वीर गाथात्मक रचनाएं ज़्यादातर प्रचलित है, इसलिए उन्होंने अपने जो है इस जो है पुस्तक में आदिकाल का नामकरण अगर देखेंगे तो वीर गाथा काल रखा। तो उन्होंने बताया कि हमने वीर गाथा काल क्यों नामकरण किया, तो उन्होंने बताया कि उस समय जो है अधिकतर जो रचनाएं मिलती थी वो वीर गाथात्मक ही मिलती थी। उसमें जो है ज़्यादातर रचनाएं उस समय की वीर गाथा काल की ही होती थी, वीर गाथात्मक ही होती थी, इसलिए उनको ये जो है नामकरण करना उचित लगा। आगे हम लोगों ने पढ़ा कि शुक्ल जी ने अपभ्रंश काल को क्या क्या नाम दिया, तो हम लोगों ने देखा था कि उन्होंने कहीं प्राकृताभास हिंदी कहा, तो कहीं प्राकृत की अंतिम अवस्था कहा। पुरानी हिंदी शब्द का भी उन्होंने प्रयोग किया है अपभ्रंश के लिए। वहीं अगर देखें कि अपभ्रंश काल का नामकरण के साथ ही उन्होंने उसे क्या कहा ये भी देख लिया, तो साथ में ये भी देख लेते हैं कि समय उन्होंने क्या माना। तो उन्होंने 1050 से लेकर 1375 माना, अर्थात कब से कब तक, महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव रासो जो है जिन पर लिखा गया हमीर देव, उनके समय के कुछ पीछे तक उन्होंने आदिकाल का समय माना था। कब से, 1050 से 1375 तक के समय को महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना आदिकाल का समय। वहीं आगे हम देखेंगे कि इन्होंने देसी भाषा काव्य क्यों कहा साधारण बोलचाल की भाषा को, तो इन्होंने विद्यापति से प्रेरित होकर, है ना, उनसे प्रेरणा लेकर इन्होंने देश भाषा कहना शुरू किया। साधारण जो है बोलचाल की भाषा का नामकरण करना शुरू कर दिया, नाम देना शुरू कर दिया या शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिया। वही हम लोगों ने देखा कि आदिकाल को इन्होंने अपने पुस्तक हिंदी साहित्य का आदिकाल में कितने प्रकरण में विभाजित किया या कितने अध्यायों में इसको विवेचित किया है, तो हम लोगों ने देखा कि 4 प्रकरण में इन्होंने विवेचित किया है। तो कितने प्रकरण, 4। प्रथम प्रकरण सामान्य परिचय था, दूसरा अपभ्रंश काव्य था, तीसरा देश भाषा काव्य था और चौथे प्रकरण में इन्होंने फुटकल रचनाएं लिखी थी। वही हम सामान्य परिचय में यदि देखेंगे तो किसके अनुसार कौन सा नामकरण था, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ा था। प्रथम कवि के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा, जैसा कि आप लोगों ने अगर पिछला वीडियो देखा था, अगर नहीं देखा है तो आप उसको देख लेंगे तो आपका सारा टॉपिक जो है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जहां हम लोगों ने एक से ज़्यादा बार उसको रिपीट करके पढ़ा था। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोगों ने प्रथम कवि के बारे में मैंने बताया कि पढ़ ही लिया था, आज हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे देवसेन कृत सावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है, तो हम लोगों ने प्रथम कवि देख लेता। अब प्रथम रचना के बारे में देखते हैं कि हिंदी की प्रथम रचना किसे माना जाता है, तो देवसेन कृत सावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने
आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया। पूछा जा सकता है कि जॉर्ज गैरसन ने, पूछा भी जाता है कि जॉर्ज गैरसन ने अपने आदिकाल में कितने कवियों को शामिल किया, तो 9 कवियों को इन्होंने शामिल किया था। मिश्र बंधु ने जो है आदिकाल में पहले 19 कवियों को शामिल किया था। फिर अगले संस्करण में सिद्धों और नाथों को शामिल करके 75 कर दी थी इसकी संख्या। तो मिश्र बंधु आते हैं, इन्होंने मिश्र बंधु विनोद में आदिकाल में जो है पहले 19 कवियों को शामिल किया था। जब इसका दूसरा संस्करण आता है, जब अगला संस्करण ये करवाते हैं उसका जो है, तो उसमें इन्होंने सिद्धों और नाथों को शामिल करके इनकी जो संख्या थी, कवियों की संख्या को कितना कर दिया, 75 कर दिया। पहले 19 थे और बाद में इन्होंने कवियों की संख्या को बढ़ा करके अगले संस्करण में क्या कर दिया, 75 कर दिया। क्या जोड़ा उन्होंने, सिद्धों और नाथों को भी उन्होंने उसमें जोड़ दिया या शामिल कर लिया। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। अब किस आचार्य ने आदिकाल को क्या कहा, सबके अपने कथन होते हैं। तो कहीं आचार्य शुक्ल के बारे में हम पढ़ेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में पढ़ेंगे, अन्य आचार्यों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ दिया जा रहा है कि आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा। तो शुक्ल जी ने जो है आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। ये अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहते हैं कौन, आचार्य शुक्ल। अगले कथन के रूप में हम हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन देखेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी एवं व्याघातों का युग कहा है। तो पूछा जाए कि अत्यंत विरोधी और व्याघातों का युग किस आचार्य ने आदिकाल को घोषित किया, या फिर ऐसे कौन से आचार्य हैं जिन्होंने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है, तो वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। रामचंद्र शुक्ल के बारे में देख ले। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश का पद्य समझा जाता है। देखिए, शुक्ल जी कहते हैं कि उस समय गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश का पद्य समझा जाता है। तो ठीक है, समझा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जैसे उस समय का बता रहे हैं कि उस समय जैसे गाथा कह दो तो प्राकृत का बोध होता था। गाथा प्राकृत में कहा जाता था, प्राकृत का शब्द है, तो गाथा बोलने से, गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश का बोध समझा जाता था। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं, ये कहते हैं दोहा तथा दुहा अपभ्रंश का अपना छंद है। दोहा या दुहा क्या है, अपभ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। तो देखिए, दोनों का अपने कथन है। दोहा या दुहा अपभ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। ये कहने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का आदिकाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने देखा हम लोगों ने कब है, 1952 में। तो हिंदी साहित्य का क्या था, आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल, उसमें इन्होंने लिखा है इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हम आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। ये कहते हैं जो आदिकाल है ना, ये अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। भाषा की दृष्टि से क्या है, अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। फिर से देख लीजिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आदिकाल, उसमें लिखा है कि इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हम हिंदी साहित्य का आदिकाल कहते हैं, कब से है ये, 10वीं से 14वीं शताब्दी का जो काल है, जिसे हम हिंदी का आदिकाल कहते हैं, वो भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही क्या है, बढ़ाव है। भाषा की दृष्टि से क्या है, अपभ्रंश का बढ़ाव है। तो ये हो गया आदिकाल के बारे में कुछ आचार्यों के कथन। कुछ क्या, हम लोगों ने सिर्फ किसका देखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और शुक्ल का ही देखा। इन लोगों ने ही आदिकाल के बारे में ज़्यादातर तथ्यों को दिया है। अब हमें पढ़ना है हिंदी साहित्य विविध स्वरूप। हिंदी साहित्य के विविध स्वरूप है, हिंदी साहित्य विविध स्वरूप पढ़ेंगे, जिसमें हम पहले क्या पढ़ेंगे, अपभ्रंश साहित्य को। इसमें कौन कौन से कवि आए, जिन्हें हम जो है पढ़ेंगे, आगे के हम जो है वीडियो में देखते हैं। तो अपभ्रंश साहित्य,
शुक्ल जी के मतानुसार अपभ्रंश नाम पहले वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। तो शुक्ल जी के अनुसार बता रहे शुक्ल जी कि सर्वप्रथम हमें अपभ्रंश शब्द का प्रयोग या अपभ्रंश शब्द मिलता कहाँ है, तो सबसे पहले वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय थे, उनके द्वारा बनवाया हुआ शिलालेख या उनके द्वितीय शिलालेख में मिलता है क्या, अपभ्रंश नाम, जिसमें उसने अपने पिता घुसेन विक्रम संवत 650 से पहले को, जिनका समय क्या था, हुसैन का समय जो है बताया जा रहा है विक्रमी संवत 650 के पहले के थे, उनको संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। तो बताया जा रहा है कि अगर पूछा जाए कि अपभ्रंश का सर्वप्रथम नाम कहाँ मिलता है, तो शुक्ल जी बताते हैं कि अपभ्रंश का सबसे पहले नाम वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता का नाम घुसेन बताया, जिनका समय विक्रमी संवत 650 के पहले है। उसमें उन्होंने अपने पिता को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश जो है तीनों का जो है कवि बतलाया है। अब आते हैं हरदेव बाहरी। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने 7वीं सदी में 11वीं सदी के अंत तक को अपभ्रंश का काल कहा है, अपभ्रंश का स्वर्ण काल कहा है। देखिए, अपभ्रंश का स्वर्ण काल किसने कहा और किस सदी तक को कहा था, तो हरदेव बाहरी हैं। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने 7वीं सदी के से लेकर के 11वीं सदी के अंत तक को, कब से कब तक को, 7वीं सदी से 11वीं सदी के अंत तक को अपभ्रंश का स्वर्ण काल कहा है। अपभ्रंश का स्वर्ण काल हम लोग बहुत पढ़ते हैं, भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा, सर्वप्रथम किसने कहा, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए आदिकाल के बारे में दिया गया है कि जो है अपभ्रंश को किसने स्वर्ण काल कहा। ऐसे कौन से कवि हैं या कौन से ऐसे रचनाकार हैं, है ना, कौन से इतिहासज्ञ हैं जिन्होंने जो है अपभ्रंश को जो है स्वर्णकाल कहा, अपभ्रंश का स्वर्णकाल आदिकाल को कहा, तो वो डॉक्टर हरदेव बाहरी। इन्होंने 7वीं सदी से लेकर 11वीं सदी के अंत तक को अपभ्रंश का स्वर्णकाल माना है। अपभ्रंश के 3 प्रकार के बंध मिलते हैं। अब पूछा जाए अपभ्रंश में कितने प्रकार के बंध मिलते हैं, कितने बंध मिलते हैं, तो 3 मिलते हैं, दोहा बंध, पदधड़िया बंध, गे पद बंध। तो अपभ्रंश के 3 बंध मिलते हैं, 3 प्रकार के बंध मिलते हैं, दोहा बंध, पदधड़िया बंध, गे पद बंध। अपभ्रंश का चरित काव्य किसी चरित विशेष पर आधारित काव्य। अपभ्रंश का चरित काव्य अर्थात किसी चरित विशेष पर आधारित काव्य पदधड़िया बंध में लिखा गया है। कहा जाए कि जो है पदधड़िया बंध में क्या है, तो बताया जा रहा है कि जो चरित काव्य है, चरित काव्य अर्थात किसी चरित्र विशेष पर आधारित काव्य है, वो पदधड़िया बंध में लिखा गया है। दूसरा, पदधड़ी 16 मात्राओं का छंद है। जो पदधड़िया लिखा जाता है वो कितनी मात्राओं का छंद है, तो 16 मात्राओं का छंद है। इसमें लिखे जाने वाले काव्यों को पदधड़िया बंध कहा गया है। पदधड़िया क्या है, 16 मात्राओं का छंद है, इसमें लिखे जाने वाले काव्यों को पदधड़िया बंध कहा गया है। चरित्र काव्यों में पदधड़िया छंद की 8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया जाता है। कहा जा रहा है जो चरित काव्य लिखे जाते हैं पदधड़िया बंध में, हम लोगों ने देखा उसमें क्या होता है कि पदधड़िया छंद की 8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया जाता है। पदधड़िया छंद की 8 पंक्तियों के बाद क्या दिया जाता है, धत्ता दिया जाता है, जिसे कड़वक कहते हैं। तो कड़वक किसे कहते हैं ये भी पूछा जाता है प्रश्न में। तो चरित काव्यों में पदधड़िया छंद की 8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया जाता है, उसे ही कड़वक कहते हैं। तो ये तो हो गया अपभ्रंश के बारे में कि अपभ्रंश का स्वर्णकाल किसने कहा, किस समय से किस समय तक को लिया गया। तो डॉक्टर हरदेव बाहरी इन्होंने 7वीं सदी से 11वीं सदी के अंत तक को अपभ्रंश का स्वर्णकाल बोला। उसके बाद अपभ्रंश को 3 जो है बंदों में विभाजित किया गया। वो बंद कौन से, दोहा बंद है, पदधड़िया बंद है और गे पद बंद है। पदधड़िया बंद क्या है, तो जिसमें जो है किसी चरित्र विशेष पर आधारित काव्य लिखा जाता है। हाँ, अपभ्रंश का चरित्र काव्य लगभग वो किस में लिखा गया, सारे जो है पदधड़िया बंध में लिखे गए। पदधड़िया में क्या होता है, इसमें 16 मात्राओं का यह छंद होता है। इसमें लिखे जाने वाले काव्यों को पदधड़िया बंध कहा जाता है। फिर इसमें क्या है, पदधड़िया छंद की 8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया जाता है, जिसे कड़वक कहते हैं।
तो ये तो हो गया पद्धड़िया बंद के बारे में। अपभ्रंश के 3 बंद थे, उनके बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम आते हैं जोइंदू कवि पर। जोइंदू को हम योगींद्र भी कहते हैं, तो जोइंदू को योगींद्र भी कहा जाता है। 6ठी शताब्दी के कवि जोइंदू से दोहा छंद का आरंभ माना जाता है। अब देखिए, हम लोगों ने पहला बंद देखा था दोहा, तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो दोहा छंद है उसका आरंभ कहाँ से माना जाता है, किससे माना जाता है। तो 6ठी सदी के कवि थे जोइंदू, उनसे दोहा छंद का आरंभ माना जाता है। जोइंदू से दोहे की शुरुआत मिलती है। जोइंदू से ही, अपभ्रंश से ही दोहे की शुरुआत मिलती है, तो अपभ्रंश साहित्य से ही दोहे की शुरुआत मानी जाती है। तो दोहे की शुरुआत हम सर्वप्रथम कहाँ से पाते हैं, तो कहाँ से पाते हैं, अपभ्रंश साहित्य से पाते हैं, जिसमें जो है सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले दोहा छंद का किससे मानेंगे हम, सर्वप्रथम प्रस्तोता कौन है, तो जोइंदू ही हैं। तो जोइंदू कवि से दोहा छंद का आरंभ माना जाता है। अपभ्रंश से दोहे की शुरुआत मिलती है। जोइंदू की 2 रचनाएं हैं, परमात्म प्रकाश और योगसार। जोइंदू की कितनी रचनाएं हैं, परमात्म प्रकाश है और योगसार है, ये जोइंदू की रचनाएं हैं। अगले कवि हैं स्वयंभू। स्वयंभू का समय 783 ईस्वी है। स्वयंभू को जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। तो स्वयंभू का हम लोग देखेंगे हिंदी का प्रथम कवि किसने माना, हमने पिछली वीडियो में देखा, तो रामकुमार वर्मा ने माना था। यहाँ पे बताया जा रहा है जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है किसे, स्वयंभू को। इनके 3 ग्रंथ माने जाते हैं, पौमचर्यु, रिठ्ठेमचर्यु और स्वयंभू छंद। स्वयंभू के कितने ग्रंथ माने जाते हैं, 3, पौमचर्यु, रिठ्ठेमचर्यु और स्वयंभू छंद। पौमचर्यु में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। तो पौमचर्यु में इन्होंने क्या दिया है, पौमचर्यु में इन्होंने राम का चरित्र बहुत ही विस्तार से वर्णित किया है, जिसमें राम को अंत में मुनींद्र से उपदेश के बाद जैन आदर्शों के अनुकूल निर्वाण प्राप्त करते हुए दिखाया गया है। तो पौमचर्यु में क्या है, राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है, जिसमें राम को अंत में मुनींद्र से उपदेश के बाद जैन आदर्शों के अनुकूल निर्वाण प्राप्त करते हुए दिखाया गया है। अब है पौमचर्यु 5 कांड 83 संधियों वाला विशाल महाकाव्य। पौमचर्यु है क्या, तो 5 कांड और 83 संधियों वाला विशाल महाकाव्य है पौमचर्यु। कितने कांड, 5 कांड 83 संधि, ठीक है, विशाल महाकाव्य है। यह अपभ्रंश का आदि काव्य भी माना जाता है। तो ऐसा कौन सा ग्रंथ है, ऐसी कौन सी रचना है जिसे जो है अपभ्रंश का आदि काव्य कहा जाता है, तो वह पौमचर्यु है। पौमचर्यु क्या है, पौमचर्यु जो है राम के चरित्र में लिखा गया जो है ग्रंथ है। इसमें क्या है, तो इसमें जो है राम को अंत में मुनींद्र से उपदेश के बाद जैन आदर्शों के अनुकूल निर्वाण प्राप्त करते हुए दिखाया गया है। पौमचर्यु को स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था, तो स्वयंभू इसे पूरा नहीं कर पाए थे। तो पौमचर्यु को पूरा किसने किया, तो उनके पुत्र थे त्रिभुवन, उन्होंने पौमचर्यु को पूरा किया था। तुलसीकृत रामचरितमानस को इस पर जो है तुलसीकृत रामचरितमानस पर इसका प्रभाव पड़ा है। डॉक्टर भयाड़ी ने इसे अपभ्रंश का कालिदास कहा है। आप देखिए, कहा जा रहा है तुलसीकृत रामचरितमानस है, उस पर इसका प्रभाव पड़ा है, रामचरितमानस पर इसका प्रभाव पड़ा है। डॉक्टर भयाड़ी ने इन्हें मतलब स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास कहा। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अपभ्रंश का कालिदास किसे कहा जाता है, तो स्वयंभू को कहा जाता है। कहने वाले कौन है, डॉक्टर भयाड़ी हैं, जिन्होंने स्वयंभू को क्या कहा, अपभ्रंश का कालिदास कहा। अपभ्रंश के कृष्ण कथा के आरंभ का श्रेय भी स्वयंभू को ही जाता है। तो राम काव्य तो इन्होंने लिखा, पौमचर्यु को कहा जा रहा है अपभ्रंश में कृष्ण कथा का आरंभ भी हम स्वयंभू को ही देंगे, मतलब इन्हीं से ही मानेंगे, तो इसका श्रेय भी इन्हीं को जाता है कृष्ण कथा का आरंभ का। तो अपभ्रंश में किसने कृष्ण कथा का आरंभ किया, तो स्वयंभू ने किया था, ठीक है। अब देखिए, स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि और व्यास भी कहा जाता है। तो ऐसे कौन से आचार्य हैं जिन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास कहा जाता है, वो स्वयंभू है। इन्होंने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा, तो स्वयंभू भी हैं जिन्होंने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोगों को भी थोड़ा थोड़ा करके अध्ययन करने में सरलता होगी। मैं प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके ही आप लोगों को ऐसे वीडियोज़ देती रहूँगी। यदि आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी सहायक लगता है
आपको थोड़ा सा भी अगर आपके लिए उपयोगी लगता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।